हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी तक तो आप लोगों ने वेनम 3 का फाइनल ट्रेलर देख लिया होगा और ट्रेलर से तो ज्यादा उसमें दिखाया गया एक बहुत बड़े कॉस्मिक एंटिटी नल का बात हो रहा है। पर अगर आपको नल के बारे में नहीं पता तो आज हम वही जानने वाले हैं कि नल कौन है, क्या है, नल की पूरी ओरिजिन जानेंगे हम। तो वैसे तो नल का फर्स्ट कॉमिक बुक अपीयरेंस 2018 की वेनम सीरीज वाले कॉमिक बुक में हुई थी, पर नल का ओरिजिन बहुत पुराना है। सब कुछ बनने से पहले, पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले, पूरे मल्टीवर्स के क्रिएशन से पहले से ही नल एग्जिस्ट करता है। तो बहुत समय पहले जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, जब चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस थी और बस वॉइड था, उसी डार्कनेस में नल रहता था, एक कॉस्मिक एंटिटी। पर फिर थोड़े टाइम बाद दूसरे सेलेस्टियल बीइंग्स आने लगे और चारों तरफ रोशनी फैलाने लगे और यूनिवर्स क्रिएशन शुरू करने लगे सेलेस्टियल बीइंग्स और गॉड लाइक बीइंग्स। पर ये सब देखकर नल को बहुत गुस्सा आया कि उससे उसका डार्कनेस छीना जा रहा है, उसका घर है यहाँ, बस वो और उसकी परछाई रहती है यहाँ, उसे छीना जा रहा है। ये सब सेलेस्टियल बीइंग कहते हैं ये किसी का घर नहीं है, ये स्पेस है, यहाँ यूनिवर्स का क्रिएशन है। ये सब देख नल गुस्सा आ जाता है और वो अपनी परछाई से एक स्वॉर्ड निकालता है और उस स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल का सर उड़ा देता है, जो कि आगे चलकर प्लैनेट नोवेयर से जाने जाता है। फिर नल ने उस सेलेस्टियल के सर को अपना बेस बनाया और वहाँ उसके अंदर एक फॉर्ज बनाता है, जहाँ पर वो अपना स्वॉर्ड को और अच्छे से बनाता है, जिसका नाम और ब्लैक या नेक्रो स्वॉर्ड पड़ता है बाद में। हाँ, वही नेक्रो स्वॉर्ड जिसे आपने बच्चा चोर गॉर के पास भी देखा होगा लव एंड थंडर मूवी में, जो उसे मिलता है जब नल एक पावरफुल गॉड से लड़ रहा होता है और एक प्लैनेट पर दोनों ही गिर जाते हैं और दोनों ही बहुत जख्मी होते हैं। नल उस स्वॉर्ड से बहुत सारे सेलेस्टियल और गॉड लाइक बीइंग को मारना शुरू कर देता है, पर उस पावरफुल गॉड से हारने के बाद जब उस नेक्रो स्वॉर्ड भी गॉड ने ले लिया, वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और वो अपने आप को हजारों साल तक हील करता रहता है। और उसी टाइम पे उसे यह पता चलता है कि वो बस अपनी परछाइयों से कोई वेपन नहीं बना सकता, बल्कि उसके सिम्बॉयड से वो अलग अलग क्रिएचर्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जो कि उसके लिए काम करेंगे और वो सारे सिम्बॉयड से हाइव माइंड के थ्रू कनेक्ट भी रह सकता है, हमेशा उसे देख सकता है, फील कर सकता है। तब उसने अपने सिम्बॉयड को बहुत सारे क्रिएचर के साथ बॉन्ड बनाने लगा और सबको कंट्रोल करके पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रक्शन और अंधेरा फैलाने लगा और बस आराम से अपने थ्रोन पर बैठकर वहां से ही अपने सिम्बॉयड के साथ जुड़ा रहता और वहीं से अपने सारे क्रिएचर्स सबसे पूरे यूनिवर्स में तबाही मचा रहा है और अंधेरा फैलाते रहता है। पर एक बार एक ड्रैगन क्रिएचर जो कि नल का सिम्बॉयड के साथ बॉन्ड बनाने के बाद ग्रिंडल बनकर अर्थ पर तबाही मचाने गया, तब उसे रोकने के लिए एक गॉड आया जो कि गॉड ऑफ थंडर थॉर था। थॉर ने उसे हरा दिया और उस थॉर की लाइटनिंग पावर से नल को भी झटका लगा, उसे भी फील हुआ और उसके वजह से उसका कनेक्शन सारे सिम्बॉयड से टूट गया, जिसकी वजह से सारे सिम्बॉयड खुद से बॉन्ड बनाने लगे ह्यूमंस के साथ, अलग अलग क्रिएचर्स के साथ, और उनमें अपनी इमोशंस आने लगे और वो सारे समझ गए कि नल हमें कंट्रोल कर रहा है। उन्हें समझ आ गया कि नल का मोटिव बस डिस्ट्रक्शन और अंधेरा फैलाना है पूरे यूनिवर्स में, पर जो कि उनको सबको गलत लगने लगा। फिर सारे सिम्बॉयड साथ मिलकर नल को केज कर लिया, अपने साथ मिलकर एक प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिए नल को कैद करने के लिए, जो प्लैनेट नहीं है, बस एक केज है नल के लिए, जिसका नाम बाद में क्लिंटर प्लैनेट पड़ा। और इस तरह से द गॉड ऑफ डार्कनेस, द क्रिएटर ऑफ सिम्बॉयड कैद हो जाता है क्लिंटर में।